हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, टारगेट 2023 का सेट नंबर मैं 9 कराने वाला हूं, जहां पे पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, जो कि स्पेशल जो है साइंस बेस्ड क्वेश्चन होगा। पीडीएफ की जानकारी अगर लेना है तो टेलीग्राम लिंक यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस पर जाकर वीडियोज़ हैं, जितने भी पीडीएफ के प्राइस अपडेट होते हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जिनका भी रिसेंट में पेपर, हाल ही में जिनका भी पेपर है, जिस भी एग्जाम का, वो क्या कर सकते हैं, पीडीएफ इसको बाय कर सकते हैं। मीन्स कि इसकी पीडीएफ को आप खरीद सकते हैं। पीडीएफ की जो प्राइस है यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं। 11,000 जीके जीएस साइंस स्टेट की जीके की जो पीडीएफ प्राइस है 200 रुपये है। ठीक है, 200 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है। वहीं 2000 स्टेट की जीके ओनली की प्राइस है 50 रुपये। 2000 साइंस की सेपरेट जो पीडीएफ है वो है 50 रुपये। और 3000 करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर दिसंबर तक की प्राइस है 75 रुपये। कुल मिलाकर अगर देखा जाए यहाँ पे तो प्राइस होती है 375 का, अगर अलग अलग लेते हैं तो। लेकिन अगर एक साथ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 250 रुपये पे करने होंगे। आपको सारे पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ, चार जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, सारे के सारे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो जिनका भी पेपर है रिसेंटली, जिनका भी हाल ही में जिस चीज़ का भी पेपर, वो जरूर इसको खरीद के पढ़ लेंगे। चलिए, तो आज का यहाँ पे महत्वपूर्ण देखते हैं सवाल 100। पहला सवाल आइए देखते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिबल, या इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेस की माप इकाई क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर पूछ लिया जाए दाब का, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रत्यास्थता गुणांक का, इसका इकाई क्या होता है? इसका भी इकाई आपका न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि परम शून्य ताप कहा किसको जाता है? तो जो परम शून्य ताप है, इसको कहा जाता है 0 केल्विन, या आपको -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है? परम शून्य ताप कहा जाता है। इस पर 3 सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, इस पर 3 सवाल आपके बन सकते हैं। क्या क्या देखिए, चालक क्या हो जाता है? अतिचालक बन जाता है। अर्धचालक बन जाता है, जो है अर्धचालक कुचालक बन जाता है। और इम्पॉर्टेंट है कि गैसों का जो गतिज ऊर्जा होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक है, तो परम शून्य ताप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इस पर सवाल भी आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका प्रतिरोधकता, या फिर अगर मैं कहूँ यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध जिसको कहते हैं, इसकी क्या क्या होती है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, आवेश की इकाई क्या होती है? कूलॉम या एम्पियर सेकंड होता है। तो आवेश का यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। आवेश इक्वल टू क्या होता है? धारा गुणे समय। धारा का माप होती है, इकाई होती है एम्पियर, और टाइम का तो आपको पता है सेकंड, एम्पियर सेकंड यहीं से बना है। और इसको ट्रिक है याद करने के लिए, क्विट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्विट आप तरीका है याद कर सकते हैं। क्यू अर्थात यहाँ पे आवेश हो गया, इक्वल टू आई हो गया धारा, और टी हो गया समय। ठीक है, चलिए प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई जो होती है वो होती है ओम होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिरोधकता था, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिरोध है, दोनों में अलग बात है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है, ये दोनों बात अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, तो उभयचर। उभयचर इसमें जो होते हैं आपके, जो हार्ट में कितने चेंबर होते हैं उभयचर में? उभयचर में जो होते हैं 3 जो होते हैं कक्ष होते हैं। हृदय का जो होता है 3 चैम्बर ये होता है, याद रखिएगा। पक्षी या मनुष्य की अगर मैं बात करूँ, इसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वहीं अगर मछली की बात कर लिया जाए तो मछली में कितने हृदय के चैम्बर होते हैं? वो होते 2। और सरीसृप की बात कर लिया जाए तो सरीसृप में भी होते हैं 3 चैम्बर होते हैं हट के। और यहाँ पे उभयचर, ठीक है, उभयचर की मैं बात करूँ या सरीसृप की मैं बात करूँ, इन दोनों में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर ही होते हैं। ठीक, इसमें भी 3 चैम्बर होते हैं, सरीसृप में भी 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन सरीसृप में याद रखिए अपवाद के रूप में मगरमच्छ होता है, इसमें 4 चैम्बर होता है। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ड्रोमडेरी कहा जाता है। ठीक है, गति का नियम किसने दिया? तो अगर सवाल अगर आज आपका पूछा जाए नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने। लेकिन आपसे गति का समीकरण पूछा जाए तो नियम तो न्यूटन हो गया, न से नियम और न से न्यूटन। लेकिन समीकरण अगर पूछा जाए तो गैलीलियो ने। ठीक है, इनके अनुसार समीकरण जो था 3, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा ही गया है। ठीक है, तो गति का जो समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है, लेकिन ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एस इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला ये आपका नियम है। दूसरा नियम आपका है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और थर्ड जो नियम होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो पहला नियम, गति का पहला नियम क्या बताता है? इसमें वेग और समय के बीच संबंध बताता है। गति का जो दूसरा समीकरण है इसमें क्या संबंध है? विस्थापन तथा समय का संबंध बताता है। और तीसरा जो है आपका वेग तथा विस्थापन का
इसमें संबंध बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही परिभाषित किया था। ग्रहों का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने किया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश के कण गुण को भी साबित इन्होंने ही किया था। फॉर्मूला इनका ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का E = mc²। रेडियम तथा पोलोनियम इन दोनों की खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी ने किया था। 1903 में इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल का पुरस्कार भी मिला था। यदि भार W हो और प्रयास P हो तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? W/P होगा। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो होगा आपका W/P होगा। गति का दूसरा नियम से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? संवेग से। संवेग का अगर फॉर्मूला होता है क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास इंटू वेलोसिटी होता है, ध्यान रखिएगा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती? अचर होती, बदलती नहीं है। ठीक, यदि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के बाद इसमें क्या होगी? आधी गतिज ऊर्जा होगी और आधी स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए। जंग लगे लोहे का वजन में क्या होता है? परिवर्तन क्या होता है? पहले तो ये बढ़ेगा कुछ सालों तक, कुछ समय तक, फिर बाद में ये घटेगा। लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और यह कैसा परिवर्तन है? यह रासायनिक परिवर्तन है। रदरफोर्ड की अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई थी? परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। अगर सवाल आपका पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन ने किया था। कैथोड की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। एनोड की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने ही किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम जिसकी परमाणु संख्या क्या होती है? 12 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं? 282 होता है। ठीक है, चलिए। परमाणु संख्या इक्वल टू क्या होता है? अगर सवाल आपका परमाणु संख्या पूछे तो परमाणु संख्या को किससे डिनोट किया जाता है? आपको जेड से डिनोट किया जाता है, पहला चीज। और परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। यहाँ पे मैंने लिखा भी Z = P = E होता है। प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये हो गया परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान संख्या जो होता है, द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ए से डिनोट करते हैं परमाणु द्रव्यमान को, और P+N अर्थात कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है द्रव्यमान संख्या। अगर आपसे पूछा जाए आधारी मात्रा की संख्या कितनी होती है? 7। वही संपूरक मात्रा की संख्या कितनी होती है? 2। चाल इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, इसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड। वहीं वेग की अगर बात कर लिया जाए, वेग इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है? S/T कहेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, अर्थात मीटर/सेकंड होता है। त्वरण एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेग बटा समय होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू V/T होता है। ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम, इसका होता है क्या? मीटर/सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। वह अगर बल पूछा है कि बल इक्वल टू क्या होता है, मीन्स की फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। इसका जो होता है आपको कैसे, इसका जो मात्रक होता है kg/m² होता है। ठीक है, kg/m² होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये आपका हो गया बल का, यहाँ तक हो गया आपका बल का kg/m² होता है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट सवाल पे संवेग इक्वल टू क्या होता है? संवेग इक्वल टू होता है आपका द्रव्यमान गुने वेग, अर्थात क्या होता है? मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। इसका क्या होता है मात्रक? kg/m/s होता है। ठीक है, kg/m/s होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आवेग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। इसका होता है बल इंटू समय, और मात्रक होता है kg/m/s। ठीक है, तो दोनों का, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक होता है kg/m/s होता है। दाब इक्वल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मास इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, दाब होता है प्रेशर इक्वल टू F/A। ठीक, अर्थात दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, इसका मात्रक होता है N/m होता है। पृष्ठ तनाव का भी मात्रक जो होता है आपका N/m होता है। बल पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला होगा बल बटा लंबाई होता है। ठीक, घनत्व इक्वल टू क्या होता है? घनत्व डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। इसका मात्रक होता है kg/m² होता है।
कोणीय वेग का मात्रक, कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है, रेखीय वेग बटा त्रिज्या होता है। इसका जो मात्रक होता है पर सेकंड होता है, या फिर आप 1/सेकंड भी कह सकते हैं। कार्य अर्थात वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, मीन्स की बल इंटू विस्थापन, इसका मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊर्जा या कार्य या बल आघूर्ण, इसकी बीमा क्या होती है, तीनों की जो बीमा होती है समान होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर होता है, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है, ध्यान रखिएगा। दाब हो या प्रतिबल हो या प्रत्यास्थ गुणांक हो या यंग प्रत्यास्थ गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हो या दृढ़ता गुणांक की बीमा एम एल -1 टी माइनस 2 होता है, ठीक है, -1 टी माइनस 2 होता है, ध्यान रखना आपको। अपेक्षित घनत्व, अगर पूछ ले अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित आर्द्रता या घर्षण गुणांक या आवर्धन क्षमता या विकृति, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ना ही इसकी कोई बीमा होती है। बल का अगर पूछ लिया जाए भार, दोनों का मात्रक होता है, बीमा मात्रक होता है MLT-2 होता है। चाल और वेग का जो बीमा होता है LT-1 होता है। एक फर्मी या फेम्टो इक्वल टू क्या होता है 10 पे पावर -15 मीटर होता है। एक पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10 पे पावर -12 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 टू द पावर -9 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हो गया। इसके बाद आते हैं आपका एक माइक्रोमीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.001 mm होता है। चलिए प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। वहीं एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है 3.26 होता है प्रकाश वर्ष। और यहाँ पूछा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3.083 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर होता है। चलिए रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रिय विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग होता है, गाइगर मूलर काउंटर का यूज होता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ सभी विकिरण को उत्सर्जित करने के बाद किस में बदल जाते हैं, सीसा में बदल जाते हैं। रेडियो सक्रिय परमाणु के नाभिक किस कारण अस्थायी होते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होने के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में क्या होता है, ड्यूटियो होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है या ग्रेफाइट होता है मंदक के रूप में। नियंत्रक के रूप में होता है बोरॉन या कैडमियम होता है। और शीतलक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, सोडियम या पोटेशियम का यूज हम लोग करते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदक के रूप में, नियंत्रक के रूप में, शीतलक के रूप में किसका यूज होता है, ध्यान रखना है आपको। सूर्य के नाभिकीय संलयन का स्रोत अगर पूछा जाए या ईंधन पूछा जाए तो वो है हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपका नाभिकीय सूर्य में नाभिकीय संलयन का उत्पाद पूछेगा तो वो है हीलियम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित है। वहीं परमाणु बम जो है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। दोनों अनियंत्रित होगा, बम जो भी होगा सभी अनियंत्रित होगा, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर होगा, और वही ये होगा जो परमाणु बम होगा आपका नाभिकीय विखंडन पर होगा। नाभिकीय विखंडन का परिभाषा क्या होगा, एक भारी नाभिक विखंडित होकर दो हल्के, ठीक है, एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक का निर्माण करता है, इसे कहते हैं परमाणु बम। वहीं अगर नाभिकीय संलयन की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इसका होगा दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व बन जाए, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बम। परमाणु बम बनाने में किसकी सहायता आवश्यक होती है, यूरेनियम 92-235 तथा प्लूटोनियम 94-239 का यूज होता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज होता है। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 18 मई 1974 को हुआ था। इसे अस्माली बुद्धा नाम दिया गया। कहाँ पे हुआ था इसका प्रयोग, जो हुआ था आपका पोखरण, परीक्षण कहाँ हुआ था, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में इसका परीक्षण हुआ था। नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु रिएक्टर की खोजकर्ता कौन है, एनरिको फर्मी। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ है, तारापुर। कहाँ पे ये पड़ता है, महाराष्ट्र में। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा को, ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, इसमें नाभिकीय जो ऊर्जा होता है वो बदलकर क्या हो जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से लिखते हैं। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा किसके योग के बराबर होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा।
गतिज ऊर्जा या काइनेटिक ऊर्जा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है। स्थितिज ऊर्जा जिसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ के x² होता है। अगर सवाल अगर आपसे पूछा जाए उद्योग में या यंत्र की शक्ति में या बड़े यंत्र की शक्ति में या व्यवहारिक शक्ति का मात्रक क्या होता है, सबका मात्रक होता है हॉर्स पावर HP। वहीं बहुत बड़े यंत्रों की शक्ति का मात्रक होता है किलोवाट और शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वॉट। तीनों क्वेश्चन अलग अलग ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनऑक्सीशोषण द्वारा क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। मनुष्य में होने वाली श्वसन क्रिया किसका उदाहरण है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। दोनों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि साइंस के जितने भी सवाल मैं बताऊँ सारे के सवाल इंपॉर्टेंट, चाहे दहन की बात कर लीजिए, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया, दहन हो गया उष्माक्षेपी, ठीक है। आपका श्वसन हो गया उष्माक्षेपी, दहन हो गया उष्माक्षेपी, लेकिन बाष्पोत्सर्जन होता है, इवेपोरेशन की अगर बात कर लिया जाए, ये क्या है आपका उष्माशोषी अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन एवं ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है, ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है। किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है, ईस्ट में। किण्वन की प्रक्रिया से होती है, ईस्ट किससे बनता है, इन किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P=1/f होता है, और f हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। सवाल आपका सेंटीमीटर में करके ही दिया जाएगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा पहले। देखिए त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, डोबेर्ने ने दिया था। त्रिक पेयर में कौन कौन पेयर बने, ठीक है, ये 3 पेयर बना था। पहला पेयर में कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम बना था, दूसरा पेयर में लिथियम सोडियम पोटेशियम बना था, और थर्ड में क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का पेयर बना था, ठीक है। तो याद रखिए कैल्शियम स्ट्रांसियम और बेरियम पहला, दूसरा आपका था लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, थर्ड में हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। चलिए गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन के 2 सूत्र हैं, ध्यान रखिए। एक तो आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई h1/h होता है, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है m=-v/u होता है, ठीक है। F=r/2 होता है, ये भी फॉर्मूला होता है। मतलब क्या, फोकस दूरी होती है, जो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी होती है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है r=2f भी लिख सकते हैं। F बराबर r/2 होता है, तो r बराबर क्या हो सकता है, 2f भी लिख सकते हैं। चलिए आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक है। आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य होता है, या प्रकाश का वेग को कह सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको v से भी, या इसको v से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको v से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या v। तो v क्या हो सकता है, n इंटू लेमडा भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और v जब n का अगर 1/, यहाँ पे n क्या होता है, n आवृत्ति बराबर 1/t, आवर्तकाल भी होता है, तो v=λ/t भी लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए उत्तल लेंस, या जिसको कहते हैं इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस, इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वहीं अवतल लेंस में इसमें प्रतिबिंब आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। उत्तल लेंस में वास्तविक, अवतल लेंस में आभासी, ठीक है, जबकि यहाँ उल्टा और यहाँ सीधा। कार्य करने की क्षमता अगर पूछे तो इसको कहेंगे ऊर्जा, कार्य करने की दर पूछे तो कहेंगे शक्ति। अगर आपको सेल्सियस से फॉरेनहाइट में बदलना हो या फॉरेनहाइट से सेल्सियस में, तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखें, C/100 = F-32/180, ठीक है। चलिए अगर वेग दुगुना हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना होगा। कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या, अगर पृथ्वी की सतह पर ये बॉल रखा हुआ तो इसमें कैसी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो होगी 0, शून्य होगी। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। वहीं दूर दृष्टि अगर पूछ लिया जाए तो दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरे 100 क्वेश्चन आपको करा दिए। वीडियो कैसे लगे, अच्छी लगे तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम लिंक पर जाइएगा। PDF की जो भी प्राइस होती है यहाँ पे अपडेट कर दी जाती है। जिस PDF की अगर प्राइस घटता है या बढ़ता है, या जो नया PDF लॉन्च होता है यहीं पे आता है, सारे के सारे वीडियो भी पब्लिश हो जाती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू वेरी मच।